आप 21,950 की पुट लोगे, देयर आर हाई चांस कि वो चीज आपकी 10 रुपए से मिनिमम 50 या फिर 70 तक तो पहुंच ही जाए। ऑन हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस कल है एक्सपायरी निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में तो हम जरूर बात करेंगे। और गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट दिया है टेलीग्राम चैनल पे, बहुत एनालिसिस मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, फिन निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, और सब पे हमारे टारगेट जो है कहीं ना कहीं हिट होते हुए दिखे हैं। ठीक है, क्या बोला था कुछ दिन पहले कि इंडेक्स जो है वो एक हायर हाई की फॉर्मेशन लगा रहा है। अगर मार्केट को गिरना भी होगा तो हमें एक लोअर हाई एटलीस्ट मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो हमको एक लोअर हाई मिल चुका है, और एग्जैक्टली आज मार्केट ने ऊपर के हिस्से से, मतलब जहां खुली है ऑलमोस्ट वहीं कहीं से गिरावट दिखाई है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक लो है, ठीक है, यहाँ पे एक हाइयर लो है, इसके बाद यहाँ पे एक हाइयर लो है, और अब जो है वो यहाँ पे एक हाइयर लो है। तो अब जो सिनेरियो है ना, वो है कि मार्केट के पास एक लोअर हाई लग चुका है, साथ ही साथ एक हाइयर लो लग चुका है। गिरावट क्या होता है आपको पता हो तो, लोअर हाई साथ ही साथ लोअर लो। ठीक है, तो लोअर लो कब बनेगा? जब ये ब्रेक हो जाएगा। तो जिस दिन भी, पहले मैं क्या कह रहा था, जब तक मार्केट 21,700 के ऊपर है मेरा व्यू है बुलिश। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, मार्केट का जो लो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अगर मार्केट ने ये लेवल ब्रेक करा, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 21,900 आज का लो। अगर मार्केट 21,900 के, 21,900 नहीं है, ये शायद है आपका 21,850। ठीक है, तो मैं आपको भी ये कह रहा हूँ 21,700 से जो मेरी रेंज है वो ऊपर शिफ्ट हो गया है। अगर मार्केट 21,850 के नीचे निकल गया तो व्यू मेरा बियरिश हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है कल का ट्रेड सेटअप। अगर मार्केट 21,850 के नीचे निकल गया, आप शॉर्ट करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 21,000। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको टारगेट मिल जाएगा 21,800, और नेक्स्ट टारगेट होगा 21,730। तो अगर आप 21,850 के नीचे शॉर्ट कर रहे हो, फर्स्ट टारगेट 21,800 और 21,830 तक, 730 तक आराम से आपको यहाँ से 120 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल पैटर्न या आपको दिखेगा कि मार्केट कहीं ना कहीं एक छोटे जोन के अंदर जाने वाली है। और अगर आप एक और चीज नोटिस करोगे, जो कि मैं आपको कराना चाहता हूँ, किस पे, एक आज बैंक निफ्टी पे भी और एक फिन निफ्टी पे भी, मैं काफी दिन से नोटिस कर रहा हूँ क्या चीज हो रही है, जिसकी एक्सपायरी है वो उस दिन अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, कल एक्सपायरी थी किसकी? फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी की अगर आप कल देखोगे, पूरे दिन मार्केट जो है वो रेंज में रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये पूरे दिन रेंज में, एक दिन पहले भी रेंज में थी। तो एक्सपायरी वाले दिन फिन निफ्टी अच्छे से वर्क नहीं करा, क्योंकि वो साइडवेज हो गया। आज किसकी एक्सपायरी थी? आज एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रहा हूँ, तो ये देखो बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पूरे दिन पहले तो चलो फॉल कर गया, यहाँ से अगर आप देखोगे, इसके बाद 12 बजे के बाद पूरा दिन मार्केट जो है वो साइडवेज रही है, और आखिरी में 3 बजे के बाद जो है वो मार्केट उठी है। और ये जो एनालिसिस है ये आपको टेलीग्राम पे मिल गया था, 45,760 के ऊपर मार्केट 45,900 तक जा सकती है, लेकिन वो एंड में उठी है, तो इसमें क्या रिटर्न मिलेगा? ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का मैंने लगा दिया, इसको बाद में बात करते हैं। अब निफ्टी में क्या हो रहा है, मेरे को यहीं से दिख रहा है कि कल मार्केट और नैरो हो सकती है, तो कल भी निफ्टी हो सकता है नैरो हो जाए। आज 2 दिन से चल रही थी क्योंकि इसकी एक्सपायरी नहीं थी, कल इसकी एक्सपायरी है। एक्सपायरी वाले दिन मार्केट साइडवेज हो रही है, जो इंडेक्स है वो परफॉर्म नहीं कर रहा जिसकी एक्सपायरी है। कल बैंक निफ्टी, आज बैंक निफ्टी की थी, उसने अच्छे से परफॉर्म नहीं करा। कल फिन निफ्टी की थी, कल फिन निफ्टी ने नहीं करा। आज फिन निफ्टी में अगर आपको याद हो तो मैंने पुट ऑप्शन दिया, साथ ही साथ आपको एनालिसिस दिया, बहुत जल्दी हिट हो गया वो। अगर आपको मैं एक्सपायरी वाले दिन दूंगा तो वो साइडवेज हो जा रहा है। ठीक है, तो मार्केट का एक जो फेस है वो थोड़ा बहुत चेंज होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2-4 दिन, 15-20, 5-7 दिन की और बात होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। अगले हफ्ते से हो सकता है ठीक हो जाए सब। ठीक है, जब से बजट हुआ उसके बाद थोड़ी बहुत साइडवेज हो रही है मार्केट। यहाँ पे हम बात करेंगे, अभी मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है। देखो यार गाइस, सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ, लोज जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अगर मार्केट वापस से नीचे आती है, 21,850 जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक व्यू बुलिश है। अगर मार्केट 21,850 के ऊपर रह के स्ट्रेंथ दिखा रही है, हम फिर से बाइंग करने वाले हैं। ऊपर से ट्रेंड लाइन जा रही है, कहीं ना कहीं यहाँ जाके फिर यहाँ कहीं से गिर सकता है। तो यहाँ कहीं हम ऑलमोस्ट 21,980 फिर से आज इसी लेवल पे जाके सेलिंग कर सकते हैं कल। कंडीशन ये है, गैप डाउन लग जाए और कहीं ना कहीं सुबह यहाँ से ऊपर चली जाए। अगर 21,850 ब्रेक करता है तो आपके पास मोमेंटम ट्रेड है, साथ ही साथ आपके पास एक स्टॉप लॉस पड़ा होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपल्स मूव, करेक्शन, इंपल्स मूव। ठीक है, तो आराम से इंपल्स मूव की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर मार्केट ऊपर आती है तो 22,000 लेवल जो है, आज आप देखोगे इसका हाई लगा 22,050। आपको मैंने कल भी बोला था, यहाँ पे, यहाँ से निकल के मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है।
अब मेरी कल की वीडियो देख लेना। जो जो आजकल निफ्टी के बारे में बोला ना, निफ्टी ने बिल्कुल अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक ये वाला जोन भी देखने को मिल रहा है रेसिस्टेंस की तरह, यहाँ पे मार्केट ने गिरावट दी थी। उसके बाद अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो बहुत छोटी मोटी रेंज है, अवॉइड कर सकते हो स्ट्रेट को। ऊपर से आप 22,000 से लेके 22,050 के जोन से एक बार सेल कर सकते हो। रीजन ये है, हो सकता है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर बायर्स को इनवाइट करेगा, उनके स्टॉप लॉसेस खा के वापस नीचे पहुंचा देगी मार्केट। ठीक है, तो इस जोन पे आप सेल करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस लगा लेना 22,075 का। ठीक है, टारगेट नीचे 22,000, और 22,000 ब्रेक होता है तो 21,900 तक भी निफ्टी गिर सकती है। एक चीज याद रखना, ऊपर से भी 100 पॉइंट आ सकते हैं, नीचे से भी 100 पॉइंट आ सकते हैं। नीचे अगर ब्रेक हो तो आराम से 120 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। 3 ट्रेड बन रहे हैं यहाँ पे, इसके बीच में अवॉइड कर दो। चलते हैं इसके सबसे पहले ऑप्शन चेन चार्ट पे। ऑप्शन चेन पे समझते हैं क्या चल रहा है। यहाँ पे हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बनाने वाले हम। तो 21,930 पे जो है इंडेक्स क्लोज हुआ है, और 22,000 में सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ, 22,000 के ऊपर मतलब सपोर्ट है, मतलब रेसिस्टेंस है ये। ठीक है, इसके ऊपर जो है ना, लोग आएंगे, अट्रैक्ट होंगे कि 22,000 का लेवल टूट गया, ये वो। वहां पे जाके अगर आप सेल करोगे, या वहां पे जाके आप 21,950 की पुट लोगे, देयर आर हाई चांस कि वो चीज आपकी 10 रुपए से मिनिमम 50 या फिर 70 तक तो पहुंच ही जाए। ऑन द डाउन साइड मैं आपको कह रहा हूँ 21,850 सपोर्ट है, इसके नीचे आप 21,800 का लेवल देख सकते हो। कहीं ना कहीं 21,850 से लेके 21,800 के जोन से अगर मार्केट रिवर्स करती है तो आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हो एज अ हीरो जीरो। देयर आर हाई चांस कहीं ना कहीं आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न मिल जाए। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे बैंक निफ्टी 4-5 दिन से, कितने, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख और कल 8 तारीख, तो 3 दिन हो चुके हैं। 3 दिन से मार्केट एक छोटी रेंज नहीं बोलनी चाहिए, बड़ी रेंज है, लेकिन काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। ठीक है, 400 पॉइंट की रेंज के अंदर जो है इंडेक्स कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है, कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। तो ऊपर के लेवल्स पे आप शॉर्ट करके चल सकते हो, देख सकते हो। नीचे के लेवल्स पे जाके आप बाय करके चल सकते हो, फिर ऊपर के लेवल से शॉर्ट कर सकते हो, और आज नीचे के लेवल से आप बाइंग करके चल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं आपको एक बियरिश बैट पैटर्न बन रहा है, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है बनते हुए। ये पैटर्न ये कहता है, अगर ये बी लेवल टूटा तो मार्केट यहाँ से डी लेवल तक जा सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, 46,050 के ऊपर ही एक बढ़िया लेवल आएगा। अगर आप मार्केट को शॉर्ट करना चाहते हो, आप कर लो, आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 46,050। लेकिन जैसे ही 46,050 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाएगी, यहाँ से एक बढ़िया मूव आ जाएगी फॉर द टारगेट ऑफ 46,745। और 46,745 एक ऐसा जोन है जहां से मार्केट आपको पूरी रिवर्स लेते हुए दिखेगी। तो हम बी पॉइंट के ऊपर बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ डी पॉइंट। हम डी पॉइंट से सेल करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ एक्स पॉइंट। टारगेट विल बी बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड ए पॉइंट। समझ रहे हो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे भी बिठा दूंगा, मैं आपको यहाँ से नीचे लाते हुए भी बिठा दूंगा। ठीक है, तो आप फॉलो करो। 46,050 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो आपका टारगेट होगा 46,745, और इसके बीच में अगर आपको टारगेट निकालने हैं तो कहीं ना कहीं आपको फिबोनाची लगाना पड़ेगा, और लेवल आपका होगा 50% का रिट्रेसमेंट लेवल। ऑलमोस्ट कौन सा होगा, ये वाला। तो 46,050 के ऊपर फर्स्ट टारगेट 46,200, सेकंड टारगेट 46,370, नेक्स्ट टारगेट 46,600, और उसके बाद 46,745 जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, ऊपर से हो सकता है इसके आसपास से कहीं से सेलिंग आ जाए, तो ये वाला जो जोन है 46,700 से लेके 46,600, ये वाला जो जोन है अपने आप में एक रिवर्सल जोन बनेगा। कहीं ना कहीं हो सकता है मार्केट यहाँ से गिरावट दे दे। तो ये थोड़ा बड़ा व्यू है, आपको सिंपल बोल रहा हूँ। एक बार यहाँ के ऊपर निकलती बाइंग करना, एक बार यहाँ से सेल करना, इसके बीच में हो सके तो अवॉइड कर सकते, अवॉइड मत करना, छोटे छोटे ट्रेड्स ले सकते हो। लेकिन आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसी मार्केट 4650 निकलेगी, इसके भी बाद ये सीधा इसकी तरफ अप्रोच करेगी। अब वो कैसे भी कर सकती है, ज्यादा जिगजैग भी कर सकती है, या एक स्ट्रेट मूव में भी ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो ये आपके लेवल्स हैं, और इसके बीच में मैंने आपको बोल दिया, ऊपर से आप शॉर्ट कर सकते हो, नीचे से आप बाइंग कर सकते हो। और जैसे आपको मैंने बोला है 45,600 ब्रेक होता है, एक बढ़िया लेवल आएगा। अब 600 को हटा के हम 45,500 कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स 45,600 के आसपास से ही बाइंग आ जाती है। थोड़ा बहुत नीचे जाता है, बाइंग आ जाती है, सस्टेन नहीं करता। तो आपको बोला था सस्टेन होने के बाद, और अब मैं आपको बोल रहा हूँ 45,500 के नीचे 5 मिनट भी ब्रेक हो जाए, आप शॉर्ट करके चलो, सीधा टारगेट 45,000 आ सकता है। तो गाइस, आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।